ये आज तक रेडियो है। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर हैं। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। चार नवंबर 1879 सीकर के एक गांव काशी कबास में एक लड़का जन्मा था। बहुत गरीब परिवार था, लेकिन वो लड़का गरीबी में ही मर जाने के लिए पैदा नहीं हुआ था। किस्मत उसके साथ थी। उसे एक बड़े कारोबारी सेठ बच्छराज ने गोद ले लिया। 1906 में उसने कारोबार संभाला और तरक्की की वो सीढ़ियां चढ़ी कि आज उसकी कंपनी गरीबों की मदद करने के बाद भी कॉर्पोरेट दुनिया की उस ऊंचाई पर है जहां पर कोई भी कंपनी पहुंचना चाहती होगी या कोई तो सोच भी नहीं सकती। इस लड़के का नाम था जमना लाल, जो बाद में कहलाया जमना लाल बजाज। उद्योगपति जमना लाल बजाज, जिसे महात्मा गांधी अपना 5वां बेटा मानते थे, जिसे नेहरू भारत की आर्थिक आजादी का नायक कहते थे, वो जमना लाल बजाज। नमस्कार, आप सुन रहे हैं नामी गिरामी। मैं हूं जमशेद कमर सिद्दीकी। नामी गिरामी में आज कहानी जमना लाल बजाज की। आमतौर पर उद्योगपतियों की पहली पसंद तरक्की और पैसा होता है। क्रांति और लड़ाइयों से वो दूर होते हैं, कई बार किसी की मदद से भी। जमना लाल बजाज इसके उलट थे, इसलिए वो पूंजीपतियों के समाज में रहते हुए भी समाजवादी लोगों के प्रिय थे। उनकी कंपनी में लोग इस कदर आश्वस्त थे कि कहते थे, हमें कुछ भी हो जाए, सेठ जी हमारा ख्याल हमेशा रखेंगे, उस वक्त भी जब हम काम न कर पाए। ऐसा विश्वास तो आचरण ही पैदा करता है। जमना लाल बजाज का आचरण ऐसा ही था। जेएनयू में इकोनॉमिक स्टडीज एंड प्लानिंग के प्रोफेसर हैं प्रदीप एस चौहान। वो बताते हैं, जमना लाल बजाज का जो व्यक्तित्व है वो एक बहुत ही विरला व्यक्तित्व है। वो आपको इस बात से भी पता चलता है, उन्होंने जिस तरीके से ना केवल भारत के औद्योगिक विकास में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया, वो एक बहुत ही बड़े सोशल वर्कर भी रहे, वो बहुत ही बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट रहे। और गांधी जी ने तो उनके बारे में उनको मर्चेंट प्रिंस की उपाधि भी दी थी कि क्योंकि आज हम जैसे बात करते हैं कि जो बिजनेस है या इंडस्ट्री है, उसमें कहीं ना कहीं एथिक्स होने चाहिए। तो गांधी जी ने देखा कि इस व्यक्ति में, जमना लाल बजाज में, उस वक्त भी जो एंटरप्रेन्योरशिप थी, उन्होंने उसको कहा कि ये एथिकल एंटरप्रेन्योर है, अपने एथिक्स का बहुत ख्याल रखते हैं। और गांधी जी ने जिस तरह से ट्रस्टीशिप की बात की, जो आज हम बात कर रहे हैं CSR की, है ना, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, वो जमना लाल बजाज जी की उस ट्रस्टीशिप, उस एथिकल एंटरप्रेन्योरशिप का ही एक नया रूप है। कुछ लोगों का यह मानना है कि जमना लाल बजाज को संपत्ति विरासत में मिली, इसलिए वो तरक्की कर पाए, पर ऐसा था नहीं। एक किस्सा इसकी तस्दीक भी करता है। तब जमना लाल सिर्फ 17 साल के थे। सेठ बच्छराज, जिन्होंने उन्हें गोद लिया था, उनके परिवार को किसी शादी में जाना था। अब उन्होंने जमना लाल से कहा कि वो भी चले, लेकिन हीरे का हार पहनकर चले। जमना लाल ने मना कर दिया और इस बात पर दोनों में खूब लड़ाई हुई। जमना लाल घर छोड़कर चले गए। बाद में उन्होंने एक स्टैम्प पेपर पर बच्छराज को यह लिखकर भेजा कि उन्हें संपत्ति की एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। बाद में किसी तरह जमना लाल को ढूंढा गया और घर आने के लिए उन्हें मनाया गया। जमना लाल घर आ गए, लेकिन वो संपत्ति का त्याग कर चुके थे। उसके बाद उन्होंने कारोबार जरूर संभाला और आगे भी ले गए, लेकिन आजीवन खुद को ट्रस्टी की तरह ही मानते रहे। उनके पोते राहुल बजाज ने इंडिया टुडे मैगजीन में उनके बारे में लिखा है कि गांधी जी उन्हें प्रिंस मर्चेंट कहते थे। उनके अपने कारण रहे होंगे, लेकिन मेरी नजर में था कि फायदे से ज्यादा ईमानदारी, शब्दों से ज्यादा काम और खुद के फायदे से ज्यादा सबका फायदा सोचने वाले शख्स थे वो। राहुल लिखते हैं कि आप बताइए,
कौन सा उद्योगपति काम छोड़कर राजनीतिक और आजादी की लड़ाई लड़ेगा, वो भी तब जब सरकार ही गैरों की हो। जमुना लाल जी लड़े थे। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने जब साबरमती में आश्रम बनाया तो जमुना लाल उनके साथ आश्रम में ही रहने लगे। यही जमुना लाल ने गांधी के सामने एक अजीब प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि बापू, आप प्लीज हमें अपना 5वां बेटा स्वीकार कीजिए। गांधी जी को हैरानी हुई और खुशी भी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब 2 साल के बाद खत के तौर पर आया। साबरमती जेल से गांधी ने लिखा था, तुम मेरे 5वें पुत्र तो बन ही गए हो, लेकिन मैं एक योग्य पिता बनने की कोशिश कर रहा हूं। 1920 के दशक तक आते आते समाज सेवा, व्यापार के अलावा आजादी की लड़ाई में भी वो एक्टिव हो गए थे। लेकिन इसके अलावा एक और मौका आया था जब उन्होंने अंग्रेजों की भी मदद की। दरअसल पहले विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों को पैसे की सख्त जरूरत पड़ी थी। भारतीय कारोबारियों से वो पैसे मांग रहे थे। इसी कड़ी में उन्होंने एक बड़ा अमाउंट अंग्रेजों को दान के तौर पर दिया था। अंग्रेजों ने इसका उन्हें इनाम दिया। वो मजिस्ट्रेट बना दिए गए और उन्हें राय बहादुर की उपाधि भी मिली। लेकिन अंग्रेजों का यह इनाम बहुत दिन तक टिका नहीं। उन्हें भारत की आजादी ज्यादा प्यारी लगी और वो आजादी की लड़ाई का हिस्सा बन गए। 1921 में उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत का पद भी छोड़ा और पदवी भी लौटाई। लेकिन इन सब के बीच कुछ और घट रहा था जो आगे चलकर देश का एक बड़ा ब्रांड कहलाता। वो बीज जो उन्होंने 1920 में बोया था, आज इतना सघन पेड़ है कि लाखों करोड़ों लोग उसकी छांव लेते हैं। इस पेड़ का नाम है बजाज ग्रुप। ऑटोमोबाइल से लेकर बल्ब तक हर जगह छाए इस ब्रांड की शुरुआत जमुना लाल ने अपनी शुगर मिल के जरिए की थी। जमुना लाल बजाज के शुरू की गई इस ग्रुप की आज 25 से ज्यादा कंपनियां हैं, जिसका सालाना टर्नओवर 280 अरब रुपए से ज्यादा है। प्रोफेसर प्रदीप बताते हैं, केवल एक कंपनी नहीं बल्कि कई कंपनीज उन्होंने उस वक्त शुरू की और देखते देखते आप देखिए कि आज बजाज ऑटोमोबाइल है, वो चाहे वो 2 व्हीलर में हो, चाहे वो दूसरे अलग तरह तरह के ऑटोमोबाइल्स हों, तो वो उन्होंने कब शुरू कर दिया था। आप देखिए कि आजादी से पहले ही मैन्युफैक्चरिंग मोटरसाइकिल की, स्कूटर्स, ऑटो रिक्शास, इनके बारे मतलब उन्होंने शुरू कर दिया था। और आज अगर आप देखें जो बजाज एक बहुत बड़ा नाम देश में खड़ा है, उसका अगर आप आज रेवेन्यू की बात करें, वो मोर देन $5 बिलियन आज उनका वर्थ है। और अगर आप देखें भी बहुत से और भी क्षेत्र, बजाज ऑटो के साथ बजाज फाइनेंस है ना, बजाज मार्केट, बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब आपको कोई ही क्षेत्र ऐसा मिलेगा जिसमें बजाज अपना कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा। तो और सबसे बड़ी बात है कि है केवल ऑटो ही 10,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज उसमें आज भी काम करते हैं। बिजनेस के साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलन की जेल यात्राओं ने उन्हें कमजोर बना दिया था। तमाम यातनाओं ने उन्हें बीमार किया था। 1941 में जब वो रिहा हुए तो डॉक्टरों ने सलाह दी कि आप आराम करें, लेकिन वो नहीं माने। ये जरूर था कि वो वर्धा लौट आए थे और आश्रम में रहते थे, लेकिन फिर आया 1942 का फरवरी महीना। ठंड अभी पूरी तरह जा भी नहीं पाई थी कि जमुना लाल के मस्तिष्क की नस फट जाने से उनकी मृत्यु हो गई। गांधी जी तब जीवित थे, आजादी दस्तक दे रही थी, लेकिन अपनी आंखों से आजादी का अधूरा सपना लिए जमुना दास जा चुके थे। 11 फरवरी 1942 जमुना लाल इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी स्मृति में सामाजिक क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने के लिए जमुना लाल बजाज पुरस्कार की स्थापना की गई। गांधी जी ने कहा था कि वो मेरे लिए किसी निश्चल कामधेनु की तरह थे जिनकी मुझे कमी खलेगी। राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि हम उनके ऋणी रहेंगे, और जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि उनकी जगह लेने वाला कोई नहीं आ सकेगा। सच है, देश ने उसके बाद औद्योगिक स्तर पर इतनी बड़ी क्रांति देखी, बहुत सारे उद्योग लगे, उदारीकरण भी हुआ, लेकिन मजदूरों से भी अपने उद्योगपति दोस्तों जितना अपनत्व रखने वाला
कोई ना हुआ। जमुना लाल बजाज सिर्फ इसलिए नहीं याद किए जाएंगे कि उन्होंने देश को बजाज दिया, बल्कि इसलिए भी कि मानवीय मूल्यों को बचाते हुए उन्होंने अपने उद्योग को जड़ दिया। शायद तभी उसके तने इतने मजबूत हैं। आज की नामी गिरामी में इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा ये एपिसोड बताइएगा जरूर। हमारा पता है radio@aajtak.com। आज के नामी गिरामी को प्रोड्यूस किया है रोहित ने, साउंड मिक्सिंग कर रहे हैं सचिन। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। धरती चौकोर नहीं, गोल है। बरमूडा ट्रायंगल में कुछ तो झोल है। ब्लू स्काई में समंदर का रोल है। आपको पता है कोहिनूर का क्या मोल है? मोटी किताबें मत उठाइए, गूगल भी मत चलाइए, बस आज तक रेडियो पर ज्ञान ध्यान लगाइए। हर वेडनेसडे से संडे रोज लगेगी क्लास। एप्पल पॉडकास्ट, विंक म्यूजिक, स्पॉटिफाई, जियो सावन और गूगल पॉडकास्ट पर।